तेल में इस तरह की तेजी की आग लगी क्यों? ये एकाएक क्या हो गया? और अब उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भारत की इकोनॉमी पर इसका किस प्रकार का असर पड़ेगा। इसको पूरा डिटेल में समझाने के लिए जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, बड़ी विकट स्थिति हो गई है, पर्टिकुलरली भारत जैसे देश के लिए जो अपनी खपत का 85% इम्पोर्ट करता है। पहले तो बताइए क्या हुआ ग्लोबल मार्केट में और भारत कितना नेगेटिव इम्पैक्ट झेलेगा? देखिए, जो हुआ है नेहा आज सुबह कच्चे तेल में, वो अपने आप में इतिहास है। आप देखिए, जब आज मार्केट खुला, एक झटके में 20% कच्चे तेल के दाम बढ़े थे और ये तेजी वहां थमी नहीं है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्रूड के दाम 25% ऊपर है। मतलब आप देखिए कि 6 कारोबारी सत्र में ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड के दाम करीब करीब 60% बढ़ चुके हैं। मतलब पिछले मंडे से लेकर आज तक 60% की तेजी आ गई है। $119 प्रति बैरल के ऊपर चला गया है भाव। जबरदस्त तेजी है। और आपको याद होगा, हम दोनों उस वक्त इंडस्ट्री में थे, जुलाई 2008 की बात है, जब कच्चा तेल $147 प्रति बैरल के ऊपर गया था। उस वक्त हाहाकार मचा था, ऑल टाइम हाई था। करेक्ट। एक बार मार्केट फिर उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब देखिए क्या क्या हुआ है। 1983 के बाद ये सबसे बड़ी वीकली तेजी है कच्चे तेल में। 1990 के बाद सबसे बड़ी रैली आई है। गल्फ वार के दौरान 141% कच्चा तेल उछला था, लेकिन ये पूरे वार की बात है। अभी 6 दिन में 60% कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। ये तेजी अचानक क्यों आई है, इसके लिए हम आपको ये 10 वजह बता रहे हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि अचानक वीकेंड पर ऐसा क्या हो गया, या पिछले फ्राइडे से आप कह लें कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और भड़क गई। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि 3 जो बड़े उत्पादक देश हैं ओपेक के, इन तीनों देशों ने कच्चे तेल का उत्पादन बहुत तेजी से कम कर दिया है। इराक, कुवैत और UAE। इराक ने अपना उत्पादन 70% कम कर दिया है। बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ओपेक का, वहां से इंपैक्ट आया है। हॉर्मुज के रास्ते टैंकर्स की आवाजाही रुक गई है। और इस बीच JP मॉर्गन ने चेताया है कि अगले हफ्ते के आखिर तक 40 लाख बैरल रोज का उत्पादन कट हो सकता है। आप सोचिए, गल्फ कंट्रीज में उसका एक बड़ा इंपैक्ट यहां पर दिखा है। इसके अलावा जो कतर के ऊर्जा मंत्री हैं, उनका यह बयान आया कि एक्सपोर्ट रुक जाएगा तो $150 तक भी कच्चे तेल के दाम जा सकते हैं। ये अलग बात है कि जो कतर के ऊर्जा मंत्री हैं वो कतर एनर्जी के प्रेसिडेंट और CEO भी हैं, लेकिन इस तरह के बयान आए हैं, उसका बड़ा इंपैक्ट दिखा है। और इन सब के अलावा इजराइल का ईरान के कुछ और ऑयल ठिकानों पर हमले हुए हैं, वहां से मार्केट में बड़ी तेजी आई है। तो इन वजहों से जबरदस्त तेजी आई है। लेकिन जहां तक आपका सवाल था कि भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, तो ये बात बिल्कुल आज अनिल सर ने भी ओपनिंग में ये बात कही थी, और ये बात बिल्कुल साफ है। IOC, BPCL सबकी तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि कोई पैनिक ना मचाएं, देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल, डीजल, कच्चे तेल का स्टॉक है। 25 दिन के आसपास का क्रूड का स्टॉक है और 25 दिन के आसपास का पेट्रोल डीजल का स्टॉक है। तो कुल मिलाकर 50 दिन का स्टॉक तो आपका ये हो गया। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व होते हैं, उसका स्टॉक अलग से है। तो कोई पैनिक करने वाली बात अभी है नहीं। सरकार की नजर है, रशिया से भी तेल का इंपोर्ट होगा और अलग अलग रास्ते ढूंढे जा रहे हैं, कहां कहां से हम ले सकते हैं। तो भारत के लिए भी बहुत पैनिक वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये दाम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर उसका इंपैक्ट आपको दिखेगा, क्योंकि हम अपनी खपत का 85% से ज्यादा कच्चे तेल का इंपोर्ट करते हैं। चलिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। इनफैक्ट हम इसका जिक्र भी कर रहे थे अनिल सर कि किस प्रकार से भारत के लिए दिक्कत की बात हो जाती है। पर्टिकुलरली GDP देख लीजिए, कैट देख लीजिए। उस दिन आई थिंक बुल वर्सेस बेयर मृत्युंजय ने पूजा के साथ भी किया था, तो उसमें भी ये वाला फैक्ट निकल कर आया। मृत्युंजय, आप किस तरफ थे? मैं तो सर रूपी में था, तो रूपी में तो मैं उसमें था, बियर में था। देखिए फिर से ऑल टाइम लो रुपया। और कच्चे तेल में? कच्चे तेल में सर मैं तेजी में था, फुल साइड में थे। मैं इसलिए बोलता हूँ मृत्युंजय, मतलब अच्छा मुझे याद है जब ये पहली बार वो $80 को पार किया था, जब मृत्युंजय से मेरी बात भी हो रही तो हो नहीं रही, बोला कि ये $100 निकलने वाला है, जल्दी से अलर्ट हो जाइए। बिल्कुल। और कमोडिटीज़ में भी जी बिजनेस के दर्शक हमेशा आगे रहते हैं, क्योंकि हमारी कमोडिटी टीम की भी रिसर्च उतनी तगड़ी और इतनी गहरी पकड़ है। और मैं आपको कल बताऊँ मृत्युंजय, कल मैं किसी प्रोग्राम में था जहाँ पे जेम्स ज्वेलरी कारोबार के काफ़ी लोग थे और कमोडिटीज़ के कारोबार के काफ़ी लोग थे इस सोशल फंक्शन में। उन्होंने बताया भी, बोले कि आपके यहाँ का जो कमोडिटी एवरेज है वो ज़बरदस्त रहा, और आप लोगों ने हमेशा से मतलब ये राय भी दी है कि कहाँ किस तरह से आगे डिस्कशन और डायरेक्शन हो सकता है। कुल मिला के बात यह है कि कच्चा तेल अब $116 के आसपास आपका आता हुआ दिख रहा है। 11:30 बजे जाहिर सी बात है इसी पर होगा डिस्कशन। अब तेल के अलावा और क्या डिस्कस करेंगे आप? तेल 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 तेल, क्रूड में आग शतक पार। ओहो,
लेकिन आज ये जितना कच्चा तेल का उस हिसाब से टाइटल में मजा नहीं आया देखो। हाँ, हाँ बात तो ये- तो हाँ मैं देखो मैं मजा आता तो भी मैं मुंह पे बोलता हूँ, नहीं आता तो भी बोलता हूँ। हमारे क्या है बात है। फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम चलता है एकदम। हाँ, तारीफ भी बहुत जबरदस्त होती है, फीडबैक भी तुरंत दे दिया जाता है, कंस्ट्रक्टिव। आज सर नाम से ज्यादा ग्राफिक रिसर्च पे फोकस हो रहा है, इस पे रिसर्च पे कि कहाँ क्या हुआ क्रूड में, तो हाँ। नाम से ज्यादा दिमाग वहाँ लग रहा है आज। बात तो सही है, हाँ बिल्कुल। हाँ तो आज सोचने के लिए समय कम मिला है क्योंकि पल पल चीजें बदल रही है। लेकिन सर 3 दिन का तेल जो में मेन मार फीचर तो सो के पार कुछ ऐसा बना सकता हूँ मैं। आज सुमित जी भी कोशिश कर सकते हैं इस तरह की कविताएं। सुमित जी मार्केट से रिलेटेड तो है नहीं, कोई स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी हल्की फुल्की भी बनाएंगे तो चल जाएगा, क्या दिक्कत है, मतलब कोशिश कर सकते हैं ऐसा। ये आग कब बुझेगी टाइप से। ओह माय गॉड, ये आग कब बुझेगी, वाह। तेल देखो, तेल की धार देखो। लेकिन वो छोटा चाहिए तो उसके वन लाइनर से डायलॉग, बट ठीक है। एनीवे, कच्चे तेल में जो कुछ भी हो रहा है वो एक्शन मिस मत कीजिएगा। 11:30 बजे आपके लिए आएगा, आपके सामने आइए।